हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में बहुत बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं। और इसमें अगर हम पहली खबर की बात करें तो ये जापान के साथ अभी लगभग 1100 करोड़ का ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये 1100 करोड़ का जो समझौता कल होता हुआ दिखाई दिया है, उसमें ये जो कंपनी है वो कौन सा काम करते हुए दिखाई देगी। हालांकि अभी एक्सचेंज के को इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उससे यही लग रहा है कि जल्द ही एक्सचेंज को भी ये बताते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ और न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि लगभग 61 करोड़ का ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये जो एक कंपनी को एक्वायर करने वाली थी उसके संबंध में भी कुछ बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी इसके बारे में न्यूज़ें निकल के आई हैं, उसे हम एक ही साथ कवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट के में निफ्टी लगभग 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था, तो ये जो कंपनी है उस समय लगभग आधे % की तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखाई दी थी। हालांकि जो मार्केट बंद होने से पहले ही कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आ गई थी, जैसे इसके फंड रेजिंग से संबंधित जो न्यूज़ निकल के आ गई थी। हालांकि जो ये जापान के साथ समझौता करते हुए दिखाई दी है लगभग 1100 करोड़ का, उसके संबंध में मार्केट बंद होने के बाद न्यूज़ निकल के सामने आई थी। तो इसका जो प्रभाव होगा जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो उस दिन देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी फिलहाल 89 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, वो हो सकता है इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे, या अगर अपर सर्किट नहीं भी लगता है तो इसमें कुछ न कुछ तेजी आती हुई दिखाई जरूर दे सकती है। अगर हम बात करें इसके जो एक दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 89 रुपये 30 पैसे पे ये बंद होते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 6.5% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डरों को 68% का रिटर्न निकाल के दे दी है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 35% का। वहीं हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 122% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2009 में 35 रुपये पे, तब से लेकर अभी तक 153% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। हालांकि इसमें जो टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 2022 के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है लगातार अपसाइड दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें न्यूज़ या अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 तारीख को न्यूज़ इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले 22 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई थी, और उससे पहले फिर 22 तारीख को ही न्यूज़ आती हुई दिखाई दी थी। और कल भी इसमें 28 तारीख को न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनएचपीसी को जापान के साथ जो ये 1100 करोड़ का समझौता करते हुए नजर आ रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देखें कि बता रहे हैं कि एनएचपीसी ने 1100 करोड़ के कर्ज के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। और आगे इसके बारे में जो प्लान इन्होंने बना कर बैठे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जो आगे इसमें जानकारी दे रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो एनएचपीसी जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो ये समझौता करते हुए दिखाई दी है, वो लगभग 20 अरब जापानी येन, लगभग 1100 करोड़ का ये समझौता हुआ है। और ये जो समझौता हुआ है वो किस क्षेत्र में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जो फंड है उसका राजस्थान के जो बीकानेर है वहाँ पे ये 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए ये 1100 करोड़ का ये समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो जापान का जो कोऑपरेशन बैंक का जो समझौता किया है 1100 करोड़ का, उसको ये जो फाइनेंस करने वाले हैं वो जापान के जो MUFG बैंक लिमिटेड है वो, और साथ ही साथ जो जापान का बैंक ऑफ योकोहामा है लिमिटेड, वो फिलहाल दोनों मिलके इसको 1100 करोड़ का जो फाइनेंस है वो करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो रात को, यानी 28 तारीख को रात को 10 बजे के आसपास निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है, जिसका प्रभाव जब सोमवार को मार्केट खुलेगा उसी दिन देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें
जो 27 मार्च को बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखाई दी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखाई दी है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती हुई दिखाई दी थी और इसमें फंड रेजिंग से संबंधित 6100 करोड़ का प्लान लेके चर्चा होता हुआ दिखाई दिया था और ये जो फंड रेजिंग होने वाला है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए होता हुआ दिखाई देगा और ये जो फंड रेजिंग होगा फिलहाल डेब्ट को चुकाने के लिए ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये जो फंड रेजिंग होगा उसके बारे में ये आगे बता रहे हैं कि ये जो भी फंड रेजिंग 6100 करोड़ का करने वाले हैं उसमें अनसिक्योर जो भी इंश्योरेंस होंगे उसके करते हुए दिखाई देंगे, जो रिडीम करने वाले होंगे टैक्सेबल भी होंगे और साथ ही साथ जो नॉन क्यूमुलेटेबल जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होंगे उससे ये हो सकता है करते हुए दिखाई दें और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर टर्म लोन या एक्सटर्नल कमर्शियल जो बारोइंग होती है उसके माध्यम से भी ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में ये किस माध्यम से फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज और ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि NHPC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसमें मणिपुर सरकार के साथ ये भागीदारी भी है, वो फिलहाल बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको सैद्धांतिक मंजूरी दीपम विद्युत मंत्रालय और मणिपुर सरकार से मिलती हुए दिखाई दे रही है और ये जल्द ही आपको बंद होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज की, तो ये न्यूज भी मार्च में ही आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये बता रहे हैं ये जो न्यूज निकल के सामने आई है वो फिलहाल एमोलगेशन अर्थात मर्जर से संबंधित न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बता रहे हैं कि जो जबलपुर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो फिलहाल उनका जो एप्लीकेशन ट्रांसफर कंपनी है उसका जो मर्जर अब NHPC है उसमें होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसी के संदर्भ में ये जो न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बताया जाए कि जबलपुर जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है द ट्रांसफर कंपनी ऑफ NHPC लिमिटेड द ट्रांसफर कंपनी अर्थात ये दोनों का एक तरीके से मर्जर होता हुआ दिखाई देगा और जो जबलपुर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो NHPC में मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें अंतिम न्यूज की, तो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है वो फिलहाल ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हुआ है उसके संबंध में न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिंग विंडो है उसको बंद करने की सूचना इन्होंने दे दी है और चूंकि आप जानते हैं अप्रैल से Q4 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल आना शुरू हो जाएगा और इसी संदर्भ में जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल बंद होते हुए दिखाई देगी 1 अप्रैल से और ये तब तक बंद रहेगी जब तक Q4 का रिजल्ट ना आ जाए और जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे बाद ही ये जो ट्रेडिंग विंडो है जो प्रोमोटर ग्रुप हैं जो प्रोमोटर हैं और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए ये फिलहाल ट्रेडिंग विंडो होता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 मार्च का इस पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 74 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से लगभग 28 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं लगभग 37 से 38%, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 62% से 63% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं और मात्र 37 से 38% ही जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें डिलीवरी के रूप में इसे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और साथ ही साथ फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो है निर्णय लीजिए और जब भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हालांकि इसमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये कि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और साथ ही साथ ये जो कंपनी है समय समय पे पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करती रहती है। इसलिए इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर नज़र बना के रखिए क्योंकि लगातार इसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं ये जो कंपनी 89 रुपये के
आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है वो आने वाले समय में इतने पे नहीं मिलने वाली। इस तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।